ट्रांजैक्शन नंबर 6 बता दीजिए, बताएं ये क्या है, कैश डिविडेंड है, ये क्या है भाई? प्राइस अमाउंट है ना, पर शेयर पे अमाउंट है, परसेंटेज थोड़ी है, अमाउंट है, रुपीस पैसे देने हैं, लिखा हुआ है भाई, कह रहे हैं किधर लिखा है? वाह जी वाह, जाग रहा है भाई। कहता जी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड इंटरिम कैश डिविडेंड रुपीस 1.25 पर शेयर। अब सवाल ये पैदा होता है जी, सवाल ये पैदा होता है, अच्छा तारीख भी बताइए, लेकिन इसके बाद कुछ है ही नहीं ना, और सही है ना, ये तारीख उसने इधर बताई थी, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इस तारीख को हमने क्रेडिट कर दिए। अगर कभी कंपैरिजन करना पड़ता इसको पहले लेना या इसको, तो मेरे भाई यही करते ना। अच्छा इसमें भी मुझे बताएं, आपने जून वाली तारीख लेनी है या अगस्त वाली? अगस्त वाली। इधर नोट लिख लें, हमने हमेशा इधर इसके साथ ये 5 पे हमने हमेशा वो तारीख लेनी है, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होगी ना। हमने इस तरह लिखो, हमने शेयर्स के केस में हमेशा वो तारीख लेनी है, हमने शेयर्स के केस में हमेशा वो तारीख लेनी है जिस दिन हमने शेयर्स के केस में हमेशा वो तारीख लेनी है जिस दिन शेयर होल्डर्स के अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएं। शेयर होल्डर्स के अकाउंट में शेयर्स क्या कर दिए जाएं? क्रेडिट कर दिए जाएं। इसका दूसरा मतलब होता है जी जिस दिन उनको एंटाइटलमेंट दे दी जाए, ब्रैकेट में लिखो जिस दिन उनको एंटाइटलमेंट दे दी जाए। एंटाइटलमेंट का मतलब उनके हवाले, उनके अकाउंट में दे दिए कि आपके हैं, ये क्या हैं? जिस दिन, बोलो शाबाश, जिस दिन उनको एंटाइटलमेंट दे दी जाए, यानी अब वो एंटाइटल हैं, उनके हैं, क्या हैं? जिस दिन उनको, बोलो ना जी, अब ऐसा बोले, जिस दिन उनको क्या दे दी जाए? एंटाइटलमेंट दे दी जाए। ओके भाई सर, और बात समझ आई, ये पॉइंट समझ आ गया। अगर कंपैरिजन करना पड़ता 31 इसका, ये 31 अगस्त है और इधर 30 सितंबर है, तो पहले यही आना था। ठीक है जी, तो फिर मजबूरन अप्रूवल ही लेनी पड़ेगी ना। इनका सवाल है सर अगर तारीख ही एक हो, ये बस हो रही 30 जून, तो फिर तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता ना, फिर तो ये सवाल ही नहीं होगा भाई, समझे हैं? ये 2 तारीखें हो फिर कंपैरिजन करना है ना। अच्छा जी, फिर तो आप यही लेते ना, ये किसी ना किसी सवाल में आगे आना है, ऐसे बिला वजह मैंने नोट नहीं लिखवाया। और जो पहले मैंने नोट लिखवाया है ये भी हमारे उसका देखो ना, ये सवाल में आ सकता है किसी में, और सही है ना, इसलिए नोट लिखवाया। अभी घर में जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आ जाएगा ये पॉइंट, शेयर होल्डर्स अप्रूव कितना कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट। क्या था जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड कितना? 1.25 पर शेयर। जी मेरे मासूम दोस्तों मुझे बताएं जी नंबर ऑफ शेयर। अब देखें, अब शेयर कैपिटल देखो कितना है, बहुत तवज्जो चाहिए। ये क्लोजिंग 30 है प्लस 6000 रुपीज, कितना बच्चों? डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय, जी बताएं जी। ये कैश डिविडेंड है बच्चों, रिटेन डिविडेंड है, रिटेन अर्निंग्स कितने से? और जी डिविडेंड बाकी इधर कहीं जगह नहीं है इसकी, क्या ख्याल है जी? हाँ जी शेर खान। और अगला पॉइंट हमने प्रॉफिट वाला पहले लिखा, और ये वाला मेरे भाई अगले साल में इसका इंपैक्ट है। डन। क्लोथिंग सर आप खुद निकाल लेना बच्चों, बस ठीक है, क्लोथिंग खुद निकाल लेना बस, ठीक हो गया। चलो बता ही दो, 36,000 है। वन जी, डन डन भाई, ओके। अब ना ये जरा अगले क्वेश्चन पे जाना, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन महंगाई। ये मैं आपको जरा बताऊं ना, ये आपने घर में ख्याल किन चीजों का रखना है। बिल्कुल डिटो कॉपी क्वेश्चन है भाई। ये देखो, ये एक तो पॉइंट नंबर 1 इसका और एक पॉइंट नंबर 5, ये क्वेश्चन मैंने कल करवाना नहीं है, पहले बता रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 1 और 5, क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन बैंक का जो है, इधर देखो पहली ट्रांजैक्शन पढ़ लो बच्चों, ये मैंने करवाना नहीं, आपने खुद करके आना है। कहता जी इस सवाल में है ही कुछ नहीं, ये दो सवाल जो थे ये कॉम्प्रिहेंसिव थे, इसमें तो कुछ नहीं है इस सवाल में। ये पढ़े जरा, ये पढ़े जरा। कहता था बोर्ड, पहला पॉइंट पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बैंक का जो है, एबीसी इंडस्ट्रीज। कहता जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड, कहता 5 रुपए पर शेयर, वेयर एज शेयर होल्डर्स ओनली अप्रूव कितना जी, आप किसको लेंगे जी? लोअर क्या है बच्चों? मजे की बात बताऊं, बताएं फिर मजे की बात, जो दोनों में से लोअर है बस वही आएगा ना जी। ये नहीं आया ना मजा। अच्छा अच्छा चलो छोड़ो अब, इधर 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 4 को टिक कर लो, 4 को टिक कर लो। आगे आओ पॉइंट नंबर 5 में, कहता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड डिविडेंड कितना बच्चों? 4.25। अच्छा अभी आप हंसी में मजाक में ले गए ना बात को, जरा इधर देखो, अब इसको पढ़ो। मैंने कहा था लोअर को टिक कर, है ये बड़ी बात बताई आपने, ये चलो कोई नहीं, खैर है। कहता शेयर होल्डर्स हैव अप्रूव्ड इट, उन्होंने क्या कर दिया? अप्रूव किया। एंड हैव आस्क्ड टू इंक्रीज ₹6 पर शेयर इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 31 मार्च 2000, और उन्होंने रिक्वेस्ट क्या की? उनका थोड़ा ज्यादा कर दो 6। अच्छा वैसे मजे की बात है, जिनको अप्रूवल दिया वो मिन्नतें कर रहे हैं, है ना फिर लॉ हमारा लेवल। जी मेरे भाई इधर देखो जरा, आप मुझे बताओ दोनों में से लोअर क्या है? आगे समझ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ये आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज नहीं मैंने अभी कहा। इधर देखें, अब होमवर्क में आपके सवाल कितने हैं? ये वाला, इससे पिछले वाला, और ये क्वेश्चन नंबर अभी 5। हाँ एक्स भी बना लेना, वो भी साथ ऐड कर लो, एक्स भी बनाते जाना साथ साथ। भाई एग्जाम्पल नंबर 1 पे आओ ना, एग्जाम्पल 1 पे टाइम नहीं लगना, एग्जाम्पल 1 पे टाइम नहीं लगना जी। एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छा देखो, अच्छा 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ज्यादा टाइम नहीं लेते, ज्यादा नहीं टाइम। जी हाँ वो खिलाते हैं आलू वाला समोसा आलू वाला ही होता है ना जी। अच्छा चलो इधर आओ, वापस आओ, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं ना थोड़ा। इस सवाल के बाद फिर दिल से दुआ निकलेगी, अल्लाह आप सबको पास करवाए, आमीन आमीन। फिर ये सवाल होगा तो फिर ही है ना जी जरा आ जाओ, शाबाश आ जाओ। नहीं इंशाल्लाह फिर भी पास जी। अच्छा ओ भाई, इतनी देर में 2 एडजस्टमेंट्स हो जानी है। कहता इस सवाल को हमने करना था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरह। कहता अच्छा आप ना इस तरह करें, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 ना, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉरी, वो जो वॉल्यूम 2 के, हाँ अच्छा आप इसका सोल्यूशन निकाल लो, स्ट्रेट लाइन वाला, ये मैंने जो करवाया था वो सोल्यूशन निकाल लो ना, वो सोल्यूशन निकाल लो। कहता जी रिपेयर एक्सपेंस, कहता ₹250,000 वॉज कैपिटलाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग। कहता रिपेयर एक्सपेंस को हमने क्या किया? अच्छा अब मुझे बताओ पहले सही एंट्री क्या होनी है? नहीं सही एंट्री, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। उन्होंने क्या किया? पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट। अब रिवर्सल करो, रेक्टिफाई करो जी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और अच्छा एक बात ना हमेशा याद रखनी है, एक बात याद रखनी है बच्चों, हमारे वाला साल है जी 31 दिसंबर, और ये मसला मेरे चांस सिर्फ ये हमारे वाले साल में मसला है, ये हमारे साल में ये मस्कांट कहने लगा था, ये मसला हुआ ना, ये मसला हमारे वाले साल में हुआ ना 1 मई 2024 में। कब जी? 1 मई 24, 1 मई। अच्छा आप देखें, जब मसला हमारे सिर्फ हमारे वाले साल का हो ना, फिर मेरे भाई एसड चाहे, अच्छा और पहला साल है, क्या है बच्चों? जब पहला साल होता है ना, चाहे मेथड रिड्यूसिंग हो चाहे स्ट्रेट हो,
आप ना रेट जो है ना वो लगता है कॉस्ट पे, क्योंकि रिड्यूसिंग में वैसे फॉर्मूला है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, और मेरे चांद पहले साल में बुक वैल्यू ही कॉस्ट होती है। बुक वैल्यू कहते हैं वो अमाउंट जो किताबों में आ रही है, अभी तो एसेट डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, तो कॉस्ट ही किताबों में आ रही होगी ना। और भाई बात समझे हो जी। अब आप इधर देखो, एक आपने एंट्री कर दी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस को, और क्या किया रिपेयर एक्सपेंस को, और पीपी को क्या कर दिया क्रेडिट। अब मुझे बताओ, आपने स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया था ना 8 महीने से, सेम एंट्री होनी है इधर भी, कोई नया काम नहीं होना, और अकाउंट में जो पहले किया था वही काम होने हैं जी। दूसरी ट्रांजैक्शन ये था एडवांस, क्या था मेरे भाई, ये वो ट्रांजैक्शन है एडवांस को हमने क्या कर लिया था बच्चों, कैपिटलाइज कर लिया था। आपने फिर इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या की थी, एसेट क्रेडिट किया था, एडवांस डेबिट किया था, याद है ना। और बच्चों याद है कि नहीं, याद है, तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें याद है जरा जरा जी। अब मेरे भाई इधर आओ, ओ भाई याद है कि नहीं। अब आपने एडवांस यानी प्री पेमेंट, एडवांस टू वेंडर या प्री पेमेंट को डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है बच्चों किसको, पीपी को। अब जब एसेट कम हो गया तो इस पर डेप्रिसिएशन भी गलत चार्ज की है। और ये देखें, ये साल पहला है 1 दिसंबर 24, हमारे वाले साल में 1 महीने का मसला ना, यानी ये पहली दफा होने लगा ना, पहली दफा एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, चाहे कॉस्ट, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे क्या हो बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे क्या हो, सारी चीजें तूने पैक कर ली हैं सब बच्चे तुझे हैं। तो इधर से देख लेना, वो उधर 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 से क्यों नहीं देख रहा जी। अब 1 महीने से आपने डेप्रिसिएशन को क्या किया है जी, कम किया है, कम किया है, सॉरी ज्यादा चार्ज किया है, रिवर्स कर दो भाई। पहली दफा किया ना, पहली दफा एसेट है ना, पहली दफा किताबों में रिकॉर्ड किया और वो गलत कर दिया। 1 महीने का मसला है, कितने महीनों का मसला है, 1 महीने का मसला, कितने महीनों का भाई। अच्छा इधर आए, अब ये मसले ज्यादा हैं, इधर मसला आना, ये समझने वाली बात है। एक ट्रांजैक्शन समझ लें, ऑटोमेटिकली सारा आपको ना थीम समझ आ जाएगा। पहले कहानी सुने, कहानी सुनो जी, कहानी जी, इधर आओ, और इधर, अच्छा जी, ये है जी ट्रांजैक्शन नंबर 3, क्या है मेरे भाई, ट्रांजैक्शन नंबर 3 है सर जी। रिड्यूसिंग, अगर कोई एसेट पुराना चलता आ रहा है और उसमें मसला है, क्या है मेरे भाई, तो मेरे भाई आप तवज्जो से बात सुननी है। इसका मतलब है, मिसाल के तौर पे पहले साल जी एसेट जी हमारा 100 रुपए का, मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन आनी चाहिए 5 रुपए से, हमने 10 से कर दी। आप देखो ना, बुक वैल्यू खराब होगी ना एसेट की, बुक वैल्यू खराब होगी। जब बुक वैल्यू सही नहीं है तो मेरे भाई हमारे इस साल की डेप्रिसिएशन कैसे सही हो सकती है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में ये मसला नहीं होता। स्ट्रेट लाइन में हम सिर्फ डिफरेंस ले लेते हैं दोनों का, जितने महीनों का मसला है। इधर मेरे भाई बुक वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी कि साल के शुरू में कितनी है, और बात समझे हो, आपको सही डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बुक वैल्यू चाहिए साल के शुरू वाली, और बात समझे हो चांद, क्योंकि उधर रेट लगता है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट। और बात समझे हो, एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो भाई, एक नोट लिख लो। अगर कोई एसेट, अगर कोई एसेट, अगर कोई एसेट, नोट, नोट ये नया नोट है, ये इसमें ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं लिखा हो, इधर इधर खट्टू, इधर लिखो, किधर है पेंसिल। अगर 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 कोई एसेट, अगर कोई एसेट प्रीवियस ईयर्स में परचेज किया, अगर कोई एसेट प्रीवियस ईयर्स में परचेज किया, अगर कोई एसेट प्रीवियस ईयर्स में परचेज किया, अगर कोई एसेट प्रीवियस ईयर्स में परचेज किया और उसकी डेप्रिसिएशन में मसला है, और उसकी डेप्रिसिएशन में मसला है, और उसकी डेप्रिसिएशन में मसला है,
अगर कोई एसेट प्रीवियस ईयर में परचेज किया और उसकी डेप्रिसिएशन में मसला है। अच्छा ऊपर ना एक बात याद भूल गई, ऊपर हेडिंग दे दो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, ये सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बता रहा हूं, और उसकी डेप्रिसिएशन में मसला है, और उसकी डेप्रिसिएशन में या लिखो स्लैश स्लैश उसको गलत ट्रीट कर लिया, उसको गलत ट्रीट कर लिया, तो हमें बोलो, तो हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में उस एसेट की ओपनिंग पर बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में उस एसेट की बोलो ओपनिंग में बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके है, तो हमें उस एसेट की बोलो ओपनिंग पर बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके बच्चों, अब बात समझे हो, और बात समझे हो कि नहीं समझे? अच्छा इसका मैं आपको लिंक करवाऊं, थोड़ा लिंक करवाऊं। अच्छा मैं नोट लिखवाता हूं, मैं ट्रांजैक्शन नहीं समझाता, होमवर्क दे देता हूं, आप गलत कर लेना, जो भी करना मैं कल समझा दूंगा। नोट तो लिख लो ना, रोना पीटना ना शुरू करो, नोट लिखो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, थोड़ा लिंक करवाता हूं भाई। आपको याद है, एक मिनट जलील, बस एक मिनट मेरा भाई, बस आपको ये बात याद है जब हम वर्किंग करते थे ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल? यस सर। ये सारी ट्रांजैक्शन ना डिस्पोजल से रिलेट करती हैं। ये जो मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं ना, ओपनिंग बुक वैल्यू आपको समझ जाना चाहिए था कि सर ये आप डिस्पोजल की तरफ जा रहे हैं। जब डिस्पोजल होता था हम कहते थे ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस आपके बुक वैल्यू, ऑन ओपनिंग एसेट्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू, ये उसकी तरफ बात जा रही है। और बात समझे हो, बात समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? बिल्कुल वही वाला काम करना है, पहले स्टेप रिवाइज कीजिएगा घर जाके, वो डिस्पोजल वाले आप क्या करते हो जी, बुक वैल्यू निकालते हो डिस्पोजल की, वो शॉर्टकट लगाते थे ना आप, वो शॉर्टकट लगाते थे ना। अब आपको शॉर्टकट भूल गया, मैं जल्दी से याद करवाता हूं, इधर देखो, इधर वो ना भूल गए मुझे पता है। एन कॉस्ट गिवन होगी, नहीं गिवन तो फिर क्वेश्चन हो नहीं सकेगा। और एक बात और थी, अगर कॉस्ट गिवन ना हो तो फिर आप क्या करोगे, 1 एज्यूम करते हैं। ये याद करना ना, लेक्चर 7 था शायद ये। अच्छा 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर 20% है तो ये 0.80 आ जाएगा, 1 में से ये माइनस। एन कहते हैं जितने साल गुजर चुके हैं, ठीक है मेरे भाई? ये बिल्कुल वही काम होने लगा है। अब जितनी ट्रांजैक्शन है, अगर ये बच्चे आप समझ गए ना वर्किंग, तो आगे आसान है। आपने ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी है, फिर आपने क्या करना है, आपने फॉर्मेट बनाना है। आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। आपने मेरे भाई फॉर्मेट बना के हम अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, और मेरे भाई आपके पास आ जाएगी, बच्चे बोलो शाबाश, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे। फिर आप कॉस्ट में से वो माइनस करोगे, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आपको पहले भी समझाया था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्टेप नंबर 2 मुश्किल है। क्या है बच्चों? ये करेक्ट एंट्री में होना था बच्चों। करेक्ट एंट्री में स्ट्रेट लाइन में देखिए आपने क्या एंट्री की थी भला, इधर आपने स्ट्रेट लाइन में क्या एंट्री की थी, सही वाली एंट्री डिस्पोजल की। पहला स्टेप था एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना, दूसरा स्टेप था उसकी यादों को किताबों से बाहर निकालना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में असल में ना यादें इतनी जल्दी जाती कोई नहीं है, तो वो ऐसी है ना, तो आपको थोड़ी वर्किंग शर्किंग करनी पड़ती है। फिर मेरे भाई तीसरे स्टेप में कैश की रिकॉर्डिंग थी, फिर प्रॉफिट और लॉस था। ऐसी है भैया। अब ये सारे काम आप किस लिए कर रहे हो, स्टेप नंबर बोलो शाबाश 2 के लिए। स्ट्रेट लाइन में तो ये था ही नहीं, स्ट्रेट लाइन में तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट और पार करके नंबर ऑफ ईयर्स लिख देते थे, आपके पास मसला नहीं था आता, स्टेप नंबर 2 आता था। इधर स्टेप नंबर 2 ऐसे नहीं आएगा। याद है आपको लेक्चर नंबर 6 7 वो शुरू वाले लेक्चर्स याद है ना? 7 था पता नहीं, मेरा ख्याल है, या जो भी था बाहर कर लोगे ये वाला काम, फिर आपके पास सही एंट्री बन जाएगी। फिर जो रॉन्ग की है वो तो रॉन्ग ही है ना, वो तो सेम ही रहनी है। फिर बिल्कुल जिस तरह स्ट्रेट लाइन में उल्टाया था वो कर देना। और इधर जो डेप्रिसिएशन आनी है वो ओपनिंग बुक वैल्यू पे, वो आपने रेट लगाकर पहले ही कंप्यूट की होगी। अब आप समझ गए हो? अब आप ये कर लोगे ये ट्रांजैक्शन। अब हिम्मत करके आना, कोशिश करके आना।
कल ला के करवाऊंगा, अभी आप गलत करोगे शायद, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, होमवर्क दे दिया ना मैंने आपको पहले ही, होमवर्क दे दिया। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी करना है, ये वाला सवाल लाजमी करना है, और 3 भी आपने ये लाजमी सवाल करके आने हैं जी। 3, 4, 5। और फिर मेरे भाई एक मिनट जी, वो कह रहे हैं आवाज नहीं आई, ये ऑनलाइन वालों को। आपने 3, 4, 5 ये लाजमी करने हैं, 3, 4, 5। और मेरे भाई ये 2 ट्रांजैक्शन भी लाजमी करके आनी है आपने। और तीसरा काम आपने एक्सट्रैक्ट सोच के आने हैं कि भैया IS-20 में कौन कौन सी चीजें SOCI में आनी है और SOFE में क्या आनी है, और बोरोइंग कॉस्ट में। टेस्ट जो है ना मेरे भाई वो तो आपको पता ही है, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अल्लाह हाफिज।